जय माता रानी दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, पूर्णिमा तिथि समस्त प्रकार की मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली तिथि होती है और वैसे तो प्रत्येक मास की पूर्णिमा बहुत महत्वपूर्ण होती है, लेकिन पौष मास की पूर्णिमा को शास्त्रों में बहुत अधिक महत्व दिया जाता है। पौष मास की पूर्णिमा को पूसी पूर्णिमा कहा जाता है, शाकंभरी पूर्णिमा कहा जाता है। और हाँ, आज के दिन शाकंभरी नवरात्रि के समापन का दिन होता है। और जैसे कि बहुत से भक्त अगर नहीं जानते हो कि शाकंभरी नवरात्रि क्या होती है, तो देखिए, पौष मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से शाकंभरी नवरात्रि का प्रारंभ होता है। इस नवरात्रि में माँ शाकंभरी की पूजा आराधना की जाती है, जो कि माँ दुर्गा का ही स्वरूप मानी जाती है। तो पौष मास की अष्टमी तिथि से और पौष मास की पूर्णिमा तक शाकंभरी नवरात्रि मनाई जाती है और पौष मास की पूर्णिमा को शाकंभरी जयंती के रूप में मनाया जाता है। और हाँ, माघ मास के स्नान का प्रारंभ हो जाता है पौष मास की पूर्णिमा तिथि से और माघ मास के स्नान के लिए श्रद्धालु प्रयागराज के संगम तट पर पूरे 1 महीने तक कल्पवास करते हैं। मतलब पूरे माघ मास में वो गंगा के तट पर ही रहते हैं, प्रयागराज में रहते हैं और पवित्र नदी में सुबह उठकर तारों की छांव में स्नान करते हैं, फिर गंगा का पूजन करते हैं, दीपदान करते हैं और ज़रूरतमंदों की सेवा करते हैं, दान करते हैं। वहीं रहकर भजन कीर्तन करते हैं, सत्संग करते हैं, संतों के प्रवचन सुनते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ऐसा माना जाता है कि माघ मास का अगर स्नान कर लिया जाए और विशेष रूप से अगर कल्पवास किया जाए तो जन्म जन्मांतर के पाप कर्मों से मुक्ति मिल जाती है और जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिल जाती है। तो माघ मास का स्नान बहुत महत्वपूर्ण होता है और आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि माघ मास का स्नान कब से प्रारंभ हो रहा है और कब समाप्त हो रहा है। और जो भक्त माघ मास का स्नान करना तो चाहते हैं, लेकिन वो पवित्र नदी के आसपास नहीं रहते हैं या नहीं जा पाते हैं, तो घर में रहकर किस प्रकार से आप स्नान करें जिससे कि पवित्र नदी में स्नान के समान ही आपको फल प्राप्त हो और कल्पवास के समान आपको फल प्राप्त हो, इसके लिए घर में रहकर आपको किन नियमों का पालन करना चाहिए। माघ मास के स्नान और व्रत के क्या नियम होते हैं, इस महीने में हमें कौन सी चीजों का सेवन करना चाहिए, कौन सी चीजों का त्याग करना चाहिए, इस पूरे महीने में किस देवी देवता की विशेष रूप से आराधना करनी चाहिए, किन मंत्रों का जप करना चाहिए, पूजा हमें कब और किस प्रकार से करनी चाहिए। और इसके अलावा जो आपके प्रश्न होते हैं कि हमें कितने बजे तक स्नान कर लेना चाहिए और क्या गर्म पानी से स्नान कर सकते हैं, और मान लीजिए कि आप माघ मास का स्नान कर रहे हैं या व्रत धारण कर रहे हैं लेकिन आप बीच में पीरियड्स में आ जाते हैं, तो किस प्रकार से आपको अपने नियम का पालन करना चाहिए। मतलब माघ मास से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण जानकारी है वो संपूर्ण जानकारी मैं आपको आज की वीडियो में देने वाली हूँ। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी जरूर कीजिए, शेयर भी जरूर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। तो बात करें माघ मास के स्नान की, तो 6 जनवरी से माघ मास का स्नान प्रारंभ होगा, क्योंकि 6 जनवरी को पौष मास की पूर्णिमा तिथि है। पूर्णिमा तिथि का प्रारंभ हो रहा है 6 जनवरी को सुबह 2:16 से और पूर्णिमा तिथि समाप्त होगी 7 जनवरी को सुबह 4:37 पर। तो सूर्योदय कालीन तिथि के अनुसार 6 जनवरी को पौष मास की पूर्णिमा है और इसी दिन से माघ मास का स्नान प्रारंभ हो जाएगा और माघ मास के स्नान का समापन हो रहा है 5 फरवरी को। तो 6 जनवरी से 5 फरवरी तक माघ मास का स्नान रहेगा और इस समय में पवित्र नदियों में स्नान करने का विशेष महत्व होता है। जैसे कि प्रयागराज या फिर वाराणसी या नासिक में अगर आप रहते हो या फिर उज्जैन जैसे पवित्र स्थानों पर अगर आप जाकर गंगा में स्नान करते हैं, दान करते हैं, तो बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है। लेकिन सबके लिए ये इतना आसान नहीं हो सकता है, क्योंकि अभी बहुत सर्दी है और बहुत से गृहस्थ जीवन में ऐसे कार्य होते हैं कि आप सभी कार्यों को छोड़कर किसी कल्पवास में पवित्र नदी के किनारे जाकर पूरे 1 महीने नहीं रह सकते हैं। तो ऐसे में आप अपने घर में भी रहकर माघ मास का स्नान कर सकते हैं और पूरे माघ मास का फल प्राप्त कर सकते हैं। और जैसे कि कार्तिक मास में स्नान किया जाता है तो तारों की छांव में स्नान किया जाता है, उसी प्रकार से माघ मास के स्नान में भी तारों की छांव में यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने का विधान है। तो ब्रह्म मुहूर्त का समय क्या होता है? देखिए, बहुत से भक्तों के प्रश्न आते हैं कि कितने बजे तक हम स्नान अपना कर लें। तो देखिए, सूर्योदय होने से 1.5 घंटे पहले तक का जो समय होता है उसे ब्रह्म मुहूर्त माना जाता है। तो जैसे कि अभी सर्दियों का मौसम है तो सूर्योदय होने का समय लगभग 6:30 से 7 बजे के बीच में है। हर रोज थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है टाइम और हर शहर के अनुसार सूर्योदय टाइम भी थोड़ा अलग होता है। तो एक तरीके से मान लीजिए 6:30 बजे के आसपास सूर्योदय का समय अगर हम ऐसे लेकर चलते हैं तो 5 बजे तक हमारा स्नान हो जाना चाहिए।
मतलब अगर आप माघ मास का स्नान करना चाहते हैं तो ब्रह्म मुहूर्त का जो एक विशेष समय बताया गया है सुबह 3 बजे से 5 बजे के बीच में। तो अगर आप माघ मास का स्नान करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको 3:30 से 4 बजे के बीच में उठ जाना चाहिए। फिर आप जो भी अपना रूटीन वर्क होता है वो आप पूरा करेंगे, उसके बाद आप स्नान करेंगे। तो 5 बजे से पहले आपका स्नान हो जाए, बस इस बात का ध्यान रखिए। उसके बाद आप जो भी पूजा करना चाहते हैं, मंत्र जप इत्यादि करना चाहते हैं, वो सभी कार्य कर सकते हैं। और माघ मास में पूजा की जाती है भगवान श्री हरि विष्णु की, भगवान सूर्य देवता की, और इसके साथ ही गंगा की पूजा विशेष रूप से की जाती है। और हाँ, जैसे कि कार्तिक मास में तुलसी पूजा का महत्व होता है, उसी प्रकार से माघ मास में भी तुलसी पूजन का विशेष महत्व होता है। तो ये सभी देवी देवता हैं जिनकी पूजा विशेष रूप से इस समय में की जाती है। इसके अलावा आप भगवान शिव की पूजा आराधना कर सकते हैं, या जो भी आपके इष्ट देवता हैं जिनकी भी आप विशेष रूप से आराधना करना चाहते हैं कर सकते हैं। और हाँ, जैसे कि अगर आप किसी पवित्र नदी में स्नान करते हैं तब तो अत्यंत ही श्रेष्ठ होगा, लेकिन अगर आप घर में रहकर स्नान करते हैं तब आपको किस बात का ध्यान रखना चाहिए जिससे कि आपको पवित्र नदी में स्नान के बराबर ही फल प्राप्त हो। तो देखिए, स्नान करते समय आप अपने पात्र में सबसे पहले गंगा जल या फिर किसी पवित्र नदी का जल डालें। और हाँ, अगर आप तुलसी के पत्ते का रस डालकर स्नान करते हैं तो इससे भी पवित्र नदी में स्नान के समान ही फल प्राप्त होता है। प्रतिदिन आप चाहें तो थोड़े से काले तिल डालकर और फिर इस जल से स्नान कर सकते हैं, तो इससे भी आपको पवित्र नदी में रहकर स्नान करने का ही फल प्राप्त होता है। तो यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह होती है कि जब हम स्नान करते हैं, साफ पात्र पहले रखें और उस पात्र में सबसे पहले गंगा जल डालें, फिर तुलसी का पत्ता डाल सकते हैं, या फिर गंगा जल ना हो तो आप सिर्फ तुलसी के पत्ते का रस डाल सकते हैं, थोड़े से तुलसी के पत्ते तोड़कर भी डाल सकते हैं, या फिर आप चाहें तो काले तिल के कुछ दाने डालकर और फिर आप उस जल से स्नान कर सकते हैं। मतलब ये सभी चीजें आपको नहीं चाहिए, कोई भी एक चीज अगर आप अपने स्नान के जल में मिला लेते हैं तो आपको पवित्र नदी में स्नान के बराबर ही पुण्यफल प्राप्त होता है। और स्नान करने के बाद, जैसे कि हम कार्तिक मास में स्नान करने के बाद भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करते हैं, माँ गंगा की पूजा करते हैं, तुलसी की पूजा करते हैं, भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करते हैं, तो ये बिल्कुल उसी प्रकार से सारे रूटीन रहते हैं जैसे कि कार्तिक मास के होते हैं। और जैसे कि माघ मास में हम स्नान करते हैं तो स्नान करने के बाद, पूजा करने के बाद दान करना आवश्यक माना जाता है। तो माघ मास में तिल के दान का, गुड़ के दान का, चावल और गर्म वस्त्रों के दान का विशेष महत्व माना गया है। और जैसे कि प्रतिदिन ही दान करना है तो ऐसे में आप किसी भी वस्तु का दान प्रतिदिन कर सकते हैं। जैसे कि एक नियम बना लीजिए कि आप प्रतिदिन तिल और गुड़ का दान करेंगे। तो आप 1 मुट्ठी तिल और थोड़े से गुड़ एक जगह निकालकर स्नान करने के बाद रख देंगे और दान के निमित्त आप उसे संकल्प करके दान कर देंगे। इस प्रकार से आप प्रतिदिन स्नान करने के बाद 1 मुट्ठी तिल और थोड़े से गुड़ का दान कर सकते हैं। या फिर आप प्रतिदिन फल का दान कर सकते हैं, सब्जियों का दान कर सकते हैं, आप चाहें तो प्रतिदिन धन का दान कर सकते हैं। जैसे कि कुछ पैसे प्रतिदिन निकाल कर रखिए नियम से कि आप ये दान के निमित्त निकाल रहे हैं। और जब उद्यापन वाला दिन होता है, जैसे कि माघ मास की पूर्णिमा तिथि जब होगी, तो ये सभी सामग्री जो आप दान के लिए रख रहे हैं, चाहे तो बीच में भी दान कर सकते हैं, लेकिन अगर आप बीच में दान नहीं करते हैं तो माघ मास की पूर्णिमा तिथि पर उद्यापन वाले दिन सभी सामग्री एकत्रित करके दान कर सकते हैं। तो माघ मास के नियम में जो पहला नियम होता है स्नान का, फिर दान का, फिर आता है दीपदान का नियम। अब आप चाहें तो पूरे महीने दीपदान का नियम ले सकते हैं। जैसे कि पूरे महीने में आप किसी मंदिर में दीपदान कर सकते हैं, कोई जलाशय हो तो वहां पर जाकर आप जलाशय के किनारे दीपदान कर सकते हैं। जैसे किसी पवित्र नदी के किनारे आप रहते हो तो वहां पर भी जाकर आप दीपदान कर सकते हैं। तो प्रतिदिन का दीपदान का आप नियम ले सकते हैं कि कोई वृक्ष है पवित्र आपके घर के आसपास, तो उस वृक्ष के नीचे आप दीपदान कर सकते हैं। और हाँ, एक बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है इस महीने का उपाय कि अगर आपकी कोई भी विशेष मनोकामना है तो पूरे माघ मास के निमित्त आप एक अखंड दीप प्रज्वलित करते हैं। जैसे कि अगर आपकी कोई भी विशेष मनोकामना है तो आप पौष मास की पूर्णिमा पर एक दीप प्रज्वलित करेंगे, जो कि माघ मास की पूर्णिमा तक खंडित नहीं होगी। मतलब पूरे 1 महीना वो दीप प्रज्वलित रहे, इस प्रकार से आप वो दीपक प्रज्वलित करेंगे। और हाँ, ये पूरी तरह से आपके ऊपर निर्भर करता है। आप चाहे तो तिल के तेल का दीप प्रज्वलित कर सकते हैं, चाहे तो शुद्ध घी का दीप प्रज्वलित कर सकते हैं। ये पूरी तरह से भक्तों की अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य पर निर्भर करता है। लेकिन शास्त्रों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि अगर आप अखंड दीप माघ मास में प्रज्वलित करते हैं तो आप जिस भी मनोकामना से ये दीप प्रज्वलित करते हैं, निश्चित ही आपकी वो मनोकामना पूर्ण होती है। तो अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है तो आप इस प्रकार से एक अखंडित दीपदान भी कर सकते हैं। और हाँ, ये दीपक अपने घर में ही प्रज्वलित किया जाता है। आपके घर में जो मंदिर है वहीं मंदिर में आप एक अखंडित दीपक प्रज्वलित करते हैं और भगवान श्री हरि विष्णु से प्रार्थना करते हैं अपनी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए। तो इस प्रकार से ये अखंडित दीपदान होता है। और इसके अलावा बाकी के दीपदान, जैसे कि हम कार्तिक मास में करते हैं, तो दीपदान तो अपनी इच्छा के अनुसार आप कितनी भी संख्या में प्रतिदिन कर सकते हैं। तुलसी के पास, पीपल के पास, आंवले के पास या फिर केले के वृक्ष के पास, तो जहां भी आपकी सामर्थ्य हो, जो भी आप कर सकते हैं वो इस समय में जरूर कीजिए।
और अब बात करते हैं अगले नियम के बारे में, जिसे मंत्र जप कहा जाता है, नाम साधना कही जाती है। तो देखिए, इसी को विशेष माना जाता है। मतलब कल्पवास का मतलब होता है कि जब हम नदी के किनारे होते हैं और नदी के किनारे रहकर अधिक से अधिक नाम का जप करते हैं, प्रभु नाम का स्मरण करते हैं, भजन कीर्तन करते हैं, संतों के प्रवचन सुनते हैं, मतलब पूरा समय हम भगवान में ही लगे रहते हैं। हमारा मन जो है भगवान से अलग नहीं हो पाता है जब हम इस प्रकार के वातावरण में रहते हैं। तो ये कार्य आप घर में रहकर भी कर सकते हैं। घर में रहकर भी आप अधिक से अधिक संख्या में मंत्रों का जप कर सकते हैं, नाम का जप कर सकते हैं, हरि नाम का संकीर्तन कर सकते हैं, गुरु मंत्र का जप कर सकते हैं, इष्ट देवता के मंत्रों का जप कर सकते हैं, मतलब किसी भी मंत्र का जप कर सकते हैं। और हाँ, जैसे कि कोई धार्मिक पुस्तक आप पढ़ना चाहते हैं, कोई पुराण पढ़ना चाहते हैं, तो ये महीना बहुत श्रेष्ठ माना जाता है। पूरे माघ मास में आप चाहें तो कोई पुराण शुरू करके और पूरे महीने में उसे समाप्त कर सकते हैं, तो इसका विशेष फल आपको प्राप्त होता है। तो मतलब पूरे समय आपको भगवान के नाम के स्मरण में ही लीन रहना है और सभी प्रकार की सांसारिक बुराइयों से दूर रहना है। जैसे कि इस समय में दूसरों की चुगली करने से बचिए, क्रोध से बचिए, चोरी नहीं करनी चाहिए, लड़ाई झगड़ा कलह क्लेश, इन चीजों से अगर आप दूर रहते हैं और भगवान के नाम का स्मरण करते हैं तो आप अपने घर में रहकर भी कल्पवास का आनंद प्राप्त कर सकते हैं और इसके अलावा कल्पवास का ही फल प्राप्त कर सकते हैं। और माघ मास का अगला नियम होता है व्रत करना। तो देखिए, सभी भक्त व्रत नहीं कर पाते हैं। जरूरी नहीं है कि आप स्नान करेंगे तो आपका व्रत करना आवश्यक है। व्रत करना आपकी अपनी इच्छा पर निर्भर करता है। जैसे कि स्नान अगर आप करते हैं तो सिर्फ स्नान का नियम भी ले सकते हैं। आप अगर स्नान नहीं कर पाते हैं तो आप सिर्फ दीपदान का नियम भी ले सकते हैं, या फिर आप चाहें तो सिर्फ दान का नियम ले सकते हैं। प्रतिदिन आप दान करेंगे, पूजा करेंगे, मंत्र जप इत्यादि करेंगे, मतलब सभी नियम एक साथ आप पालन करें, ये तो अत्यंत ही श्रेष्ठ होगा। लेकिन अगर आप सभी कार्य नहीं कर पाते हैं, जैसे कि स्नान, दान, दीपदान, पूजा, मंत्र जप इत्यादि करें, फिर व्रत धारण करें, ये सभी नियम अगर आप एक साथ नहीं कर पाते हैं तो इनमें से जितने नियम का पालन आप कर सकते हैं उतने नियम अपनी सुविधा के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार आप ले सकते हैं। और हाँ, कार्तिक मास के नियम का अगर आप पालन करते हैं, जैसे कि कार्तिक मास में अगर आप स्नान करते हैं या फिर आप व्रत धारण करते हैं तो आपको कुछ विशेष नियमों का पालन करना चाहिए। जैसे कि इस समय में आपको लहसुन और प्याज का सेवन नहीं करना है, मतलब बिल्कुल शुद्ध और सात्विक भोजन आपको लेना है। और इसके अलावा इस मास में, माघ मास में, मूली नहीं खाना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार माघ मास में मूली खाना मांस खाने के समान माना गया है। और हाँ, धनिया पत्ता भी माघ मास का नियम पालन करने वाले को नहीं खाना चाहिए। तो इन चीजों का आपको त्याग करना पड़ेगा अगर आप माघ मास के नियम का पालन करते हैं तो। और जो भक्त माघ मास का व्रत धारण करते हैं, शुद्ध और सात्विक भोजन उन्हें लेना चाहिए। एक ही समय भोजन किया जाता है माघ मास के स्नान में, तो आप एक समय सुबह या शाम किसी भी समय का नियम ले लीजिए कि इस समय आप भोजन करेंगे। और जैसे कि पवित्र नदी में स्नान करने का फल माघ मास में बहुत अधिक बताया गया है, तो मान लीजिए कि आप माघ मास का स्नान कर रहे हैं, अपने घर में रहकर कर रहे हैं, मतलब अगर रोज किसी पवित्र नदी में स्नान करना संभव ना हो तो इतना प्रयास जरूर कीजिए कि इस पूरे माघ मास में कम से कम किसी भी एक दिन, कोई भी एक पवित्र तिथि पर आप किसी पवित्र नदी में, जैसे कि कोई भी पवित्र नदी जो आपके घर के आसपास हो, जहां आप जा पाते हैं, जाकर स्नान कर लीजिए। क्योंकि शास्त्रों के अनुसार माघ मास में अगर एक दिन भी गंगा स्नान कर लिया जाए तो समस्त प्रकार के कायिक, वाचिक, मानसिक पाप कर्मों से मुक्ति मिल जाती है। और इस महीने का महत्व भी यही है कि किसी पवित्र नदी में स्नान करें। तो अगर रोज नहीं जा पाते हैं तो एक दिन कम से कम जाने का प्रयास जरूर कीजिए। दोस्तों, माघ मास का स्नान बहुत ही पवित्र और बहुत अधिक पुण्य फल देने वाला माना जाता है। तो प्रयास कीजिए कि आप स्नान कर पाएं। स्नान नहीं कर पाते हैं तो इनमें से जो भी मैंने नियम बताए हैं, इनमें से कुछ नियमों का पालन भी आप कर सकते हैं और माघ मास के पुण्य के भागी बन सकते हैं। दोस्तों, माघ मास के नियम से संबंधित संपूर्ण जानकारी मैंने आपको आज की वीडियो में शेयर की है। आशा करती हूँ आपके लिए उपयोगी होगी। और इसके अलावा भी अगर आपका कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। जरूर मैं पूरा प्रयास करूंगी कि आपके प्रश्नों का उत्तर दे सकूं। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।